हर घर की खिड़की में एक चिराग जलता था, जो सिर्फ रोशनी नहीं देता था, बल्कि ये याद भी दिलाता था कि अंधेरा कभी हमेशा के लिए नहीं आता। मैं एक दिन उस बस्ती में पहुंचा, मेरे कंधों पर सफर की थकन थी और दिल में बेशुमार सवाल। मैंने सोचा शायद यहाँ कोई ऐसा जवाब मिल जाए जो किताबों में नहीं मिला, जो हुजूम में सुनाई नहीं दिया, जो शोर के बीच कहीं खो गया था। बस्ती के दरमियान एक पुराना बरगद का दरख्त था, इसकी जड़ें जमीन में बेहद गहराई तक उतरी हुई थी और इसकी शाखें आसमान को छूती महसूस होती थी। और वो खामोशी किसी लंबी इबादत जैसी महसूस होती थी। मैं इनके पास जाकर बैठ गया, काफी देर तक हम दोनों ने कुछ न कहा। फिर इन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और मेरी हथेली पर रख दिया। बोले, ये पता कभी उसी दरख्त की शान था, आज जमीन पर है मगर इसका सफर खत्म नहीं हुआ। कल यही मिट्टी बनेगा और अस्सी मिट्टी से नई कौपलें जन्म लेंगी। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ शक्ल बदलती है। मैंने इनकी बात को दिल में उतार लिया, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सूखा पत्ता हजार नसीहतों से ज्यादा सुखा देता है। बस्ती में एक कमहार भी रहता था, वो मिट्टी से बर्तन बनाता था। मैं देर तक उसे देखता रहा, वो हर बर्तन को एक जैसी मोहब्बत से तराशता था। कोई बर्तन बड़ा होता, कोई छोटा, कोई सादा, कोई नक्शों निगार से सजा हुआ, मगर इसके हाथों में सब बराबर थे। मैंने पूछा, क्या तुम्हें किसी एक बर्तन से ज्यादा मोहब्बत होती है? वो मुस्कुराया और बोला, जो चीज मोहब्बत से बने इसमें फर्क करना मुश्किल होता है। इसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इंसान भी तो एक ही मिट्टी से बना है, फिर हम एक दूसरे को कम और ज्यादा क्यों समझते हैं? बस्ती के किनारे एक पुरानी हवा की जगह थी, वो मुसलसल घूम रही थी। हवा कभी तेज होती, कभी आहिस्ता,
मगर चक्की अपना काम जारी रखती। मैंने महसूस किया कि कामयाबी हमेशा ताकत से नहीं मिलती। बास औकात तसलसल ही सबसे बड़ी ताकत होता है। दोपहर के वक्त में एक छोटे से बाग में गया। वहाँ मुख्तलिफ रंगों के फूल खिले थे। एक शहद की मक्खी खामोशी से हर फूल से रस जमा कर रही थी। वो किसी एक फूल पर ज्यादा देर नहीं रखती थी, मगर किसी को नजरअंदाज भी नहीं करती थी। मैंने सोचा अल्लाह भी शायद ऐसा ही है, जो इंसान हर जगह से थोड़ा थोड़ा सीखता है और फिर अपनी जिंदगी का शहद तैयार करता है। इसी बाग में एक नन्हा लड़का बैठा हुआ था। इसके हाथ में एक खाली कागज था। वो आसमान को देख रहा था। मैंने पूछा क्या बना रहे हो? वो बोला अभी कुछ नहीं, पहले सोच रहा हूँ। क्योंकि अच्छी तस्वीर पेंसिल से पहले दिल में बनती है। इसका जवाब सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। कितनी सादा बात थी, मगर कितनी गहरी। शाम के वक्त बस्ती में एक छोटी सी महफिल सजी। कोई साज नहीं था, कोई बुलंद आवाज नहीं थी। लोग सिर्फ अपने दिन की एक अच्छी बात एक दूसरे से बांट रही थी। किसी ने कहा आज मैंने एक भूखे परिंदे को दाना दिया। किसी ने कहा आज मैंने बरसों बाद अपने दोस्त को माफ किया। किसी ने कहा आज मैंने अपनी माँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारा। मैंने पहली बार महसूस किया, जो इंसान हर जगह से थोड़ा थोड़ा सीखता है और फिर अपनी जिंदगी का शहद तैयार करता है। इसी बाग में एक नन्हा लड़का बैठा हुआ था। इसके हाथ में एक खाली कागज था। दरिया हर घर की खिड़की में एक चिराग जलता था, जो सिर्फ रोशनी नहीं देता था, बल्कि ये याद भी दिलाता था कि अंधेरा कभी हमेशा के लिए नहीं आता। मैं एक दिन उस बस्ती में पहुंचा, मेरे कंधों पर सफर की थकन थी और दिल में बेशुमार सवाल। मैंने सोचा शायद यहाँ कोई ऐसा जवाब मिल जाए जो किताबों में नहीं मिला, जो हुजूम में सुनाई नहीं दिया, जो शोर के बीच कहीं खो गया था। बस्ती के दरमियान एक पुराना बरगद का दरख्त था। इसकी जड़ें जमीन में बेहद गहराई तक उतरी हुई थी और इसकी शाखें आसमान को छूती महसूस होती थी। इसके साए में एक
लंबी इबादत जैसी महसूस होती थी। मैं इनके पास जाकर बैठ गया, काफी देर तक हम दोनों ने कुछ न कहा। फिर इन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और मेरी हथेली पर रख दिया। बोले, ये पत्ता कभी उसी दरख्त की शान था, आज जमीन पर है, मगर इसका सफर खत्म नहीं हुआ। कल यही मिट्टी बनेगा और अस्सी मिट्टी से नई कौपलें जन्म लेंगी। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ शक्ल बदलती है। मैंने इनकी बात को दिल में उतार लिया, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सूखा पत्ता हजार नसीहतों से ज्यादा सुखा देता है। बस्ती में एक कमहार भी रहता था, वो मिट्टी से बर्तन बनाता था। मैं देर तक उसे देखता रहा, वो हर बर्तन को एक जैसी मोहब्बत से तराशता था। कोई बर्तन बड़ा होता, कोई छोटा, कोई सादा, कोई नक्शों निगार से सजा हुआ, मगर इसके हाथों में सब बराबर थे। मैंने पूछा, क्या तुम्हें किसी एक बर्तन से ज्यादा मोहब्बत होती है? वो मुस्कुराया और बोला, जो चीज मोहब्बत से बने इसमें फर्क करना मुश्किल होता है। इसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इंसान भी तो एक ही मिट्टी से बना है, फिर हम एक दूसरे को कम और ज्यादा क्यों समझते हैं? बस्ती के किनारे एक पुरानी हवा की चक्की थी, वो मसलसल घूम रही थी। हवा कभी तेज होती, कभी आहिस्ता, मगर चक्की अपना काम जारी रखती। मैंने महसूस किया कि कामयाबी हमेशा ताकत से नहीं मिलती, बास औकात तसलसल ही सबसे बड़ी ताकत होता है। दोपहर के वक्त में एक छोटे से बाग में गया, वहाँ मुख्तलिफ रंगों के फूल खिले थे। एक शहद की मक्खी खामोशी से हर फूल से रस जमा कर रही थी। वो किसी एक फूल पर ज्यादा देर नहीं रखती थी, मगर किसी को नजरअंदाज भी नहीं करती थी। मैंने सोचा अल्लाह भी शायद ऐसा ही है, जो इंसान हर जगह से थोड़ा थोड़ा सीखता है और फिर अपनी जिंदगी का शहद तैयार करता है। इसी बाग में एक नन्हा लड़का बैठा हुआ था, इसके हाथ में एक खाली कागज था। वो आसमान को देख रहा था। मैंने पूछा, क्या बना रहे हो? वो बोला, अभी कुछ नहीं, पहले सोच रहा हूँ। ट्यूब का अच्छी तस्वीर पेंसिल से पहले दिल में बनती है। इसका जवाब सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। कितनी सादा बात थी, मगर कितनी गहरी। शाम के वक्त बस्ती में एक छोटी सी महफिल सजी। कोई साज नहीं था, कोई बुलंद आवाज नहीं थी। लोग सिर्फ अपने दिन की एक अच्छी बात एक दूसरे से बांट रही थी। किसी ने कहा, आज मैंने एक भूखे परिंदे को दाना दिया। किसी ने कहा, आज मैंने बरसों बाद अपने दोस्त को माफ किया। किसी ने कहा, आज मैंने अपनी
गुजारा। मैंने पहली बार महसूस किया जो इंसान हर जगह से थोड़ा थोड़ा सीखता है और फिर अपनी जिंदगी का शहद तैयार करता है। असी बाग में एक नन्हा लड़का बैठा हुआ था। इसके हाथ में एक खाली कागज था। दरिया हर घर की खिड़की में एक चिराग जलता था जो सिर्फ रोशनी नहीं देता था, बल्कि ये याद भी दिलाता था कि अंधेरा कभी हमेशा के लिए नहीं आता। मैं एक दिन उस बस्ती में पहुंचा, मेरे कंधों पर सफर की थकन थी और दिल में बेशुमार सवाल। मैंने सोचा शायद यहाँ कोई ऐसा जवाब मिल जाए जो किताबों में नहीं मिला, जो हुजूम में सुनाई नहीं दिया, जो शोर के बीच कहीं खो गया था। बस्ती के दरमियान एक पुराना बरगद का दरख्त था। इसकी जुड़ी जमीन में बेहद गहराई तक उतरी हुई थी और इसकी शाखें आसमान को छूती महसूस होती थी। और वो खामोशी किसी लंबी इबादत जैसी महसूस होती थी। मैं इनके पास जाकर बैठ गया। काफी देर तक हम दोनों ने कुछ न कहा। फिर इन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और मेरी हथेली पर रख दिया। बोले, ये पता कभी उसी दरख्त की शान था। आज जमीन पर है मगर इसका सफर खत्म नहीं हुआ। कल यही मिट्टी बनेगा और असी मिट्टी से नई कौपलें जन्म लेंगी। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ शक्ल बदलती है। मैंने इनकी बात को दिल में उतार लिया, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सूखा पत्ता हजार नसीहतों से ज्यादा सुखा देता है। बस्ती में एक कमहार भी रहता था। वो मिट्टी से बर्तन बनाता था। मैं देर तक उसे देखता रहा। वो हर बर्तन को एक जैसी मोहब्बत से तराशता था। कोई बर्तन बड़ा होता, कोई छोटा, कोई सादा, कोई नक्शों निगार से सजा हुआ। मगर इसके हाथों में सब बराबर थे। मैंने पूछा, क्या तुम्हें किसी एक बर्तन से ज्यादा मोहब्बत होती है? वो मुस्कुराया और बोला, जो चीज
बस्ती के किनारे एक पुरानी हवा की जगी थी। वो मुसलसल घूम रही थी। हवा कभी तेज होती, कभी आहिस्ता, मगर चक्की अपना काम जारी रखती। मैंने महसूस किया कि कामयाबी हमेशा ताकत से नहीं मिलती। बास औकात तसलसल ही सबसे बड़ी ताकत होता है। दोपहर के वक्त में एक छोटे से बाग में गया। वहाँ मुख्तलिफ रंगों के फूल खिले थे। एक शहद की मक्खी खामोशी से हर फूल से रस जमा कर रही थी। वो किसी एक फूल पर ज्यादा देर नहीं रखती थी, मगर किसी को नजरअंदाज भी नहीं करती थी। मैंने सोचा अल्लाह भी शायद ऐसा ही है, जो इंसान हर जगह से थोड़ा थोड़ा सीखता है और फिर अपनी जिंदगी का शहद तैयार करता है। इसी बाग में एक नन्हा लड़का बैठा हुआ था। इसके हाथ में एक खाली कागज था। वो आसमान को देख रहा था। मैंने पूछा क्या बना रहे हो? वो बोला अभी कुछ नहीं, पहले सोच रहा हूँ। क्यों का अच्छी तस्वीर पेंसिल से पहले दिल में बनती है। इसका जवाब सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। कितनी सादा बात थी, मगर कितनी गहरी। शाम के वक्त बस्ती में एक छोटी सी महफिल सजी। कोई साज नहीं था, कोई बुलंद आवाज नहीं थी। लोग सिर्फ अपने दिन की एक अच्छी बात एक दूसरे से बांट रही थी। किसी ने कहा आज मैंने एक भूखे परिंदे को दाना दिया। किसी ने कहा आज मैंने बरसों बाद अपने दोस्त को माफ किया। किसी ने कहा आज मैंने अपनी माँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारा। मैंने पहली बार महसूस किया, जो इंसान हर जगह से थोड़ा थोड़ा सीखता है और फिर अपनी जिंदगी का शहद तैयार करता है। इसी बाग में एक नन्हा लड़का बैठा हुआ था। इसके हाथ में एक खाली कागज था। दरिया हर घर की खिड़की में एक चिराग जलता था, जो सिर्फ रोशनी नहीं देता था, बल्कि ये याद भी दिलाता था कि अंधेरा कभी हमेशा के लिए नहीं आता। मैं एक दिन उस बस्ती में पहुंचा, मेरे कंधों पर सफर की थकन थी और दिल में बेशुमार सवाल। मैंने सोचा शायद यहाँ कोई ऐसा जवाब मिल जाए जो किताबों में नहीं मिला, जो हुजूम में सुनाई नहीं दिया, जो शोर के बीच कहीं खो गया था। बस्ती के दरमियान एक पुराना बरगद
जिसकी शाखें आसमान को छोटी महसूस होती थी। इसके साए में एक बुजुर्ग बैठे थे, इनके हाथ में ना कोई किताब थी, ना कोई असा, सिर्फ खामोशी थी। और वो खामोशी किसी लंबी इबादत जैसी महसूस होती थी। मैं इनके पास जाकर बैठ गया, काफी देर तक हम दोनों ने कुछ न कहा। फिर इन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और मेरी हथेली पर रख दिया। बोले, ये पता कभी उसी दरख्त की शान था, आज जमीन पर है मगर इसका सफर खत्म नहीं हुआ। कल यही मिट्टी बनेगा और अस्सी मिट्टी से नई कौपलें जन्म लेंगी। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ शक्ल बदलती है। मैंने इनकी बात को दिल में उतार लिया, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सूखा पत्ता हजार नसीहतों से ज्यादा सुखा देता है। बस्ती में एक कमहार भी रहता था, वो मिट्टी से बर्तन बनाता था। मैं देर तक उसे देखता रहा, वो हर बर्तन को एक जैसी मोहब्बत से तराशता था। कोई बर्तन बड़ा होता, कोई छोटा, कोई सादा, कोई नक्शों निगार से सजा हुआ, मगर इसके हाथों में सब बराबर थे। मैंने पूछा, क्या तुम्हें किसी एक बर्तन से ज्यादा मोहब्बत होती है? वो मुस्कुराया और बोला, जो चीज मोहब्बत से बने इसमें फर्क करना मुश्किल होता है। इसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इंसान भी तो एक ही मिट्टी से बना है, फिर हम एक दूसरे को कम और ज्यादा क्यों समझते हैं? बस्ती के किनारे एक पुरानी हवा की जगह थी, वो मुसलसल घूम रही थी। हवा कभी तेज होती, कभी आहिस्ता, मगर चक्की अपना काम जारी रखती। मैंने महसूस किया कि कामयाबी हमेशा ताकत से नहीं मिलती, बास औकात तसलसल ही सबसे बड़ी ताकत होता है। दोपहर के वक्त में एक छोटे से बाग में गया, वहाँ मुख्तलिफ रंगों के फूल खिले थे। एक शहद की मक्खी खामोशी से हर फूल से रस जमा कर रही थी, वो किसी एक फूल पर ज्यादा देर नहीं रखती थी, मगर किसी को नजरअंदाज भी नहीं।